आज हम एनसीईआरटी के क्लास 10 प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसमें है सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है तो देखिए हम इसको कंट्राडिक्शन से करेंगे कि ये करड़ी में 5 एक हम मान लिया कि ये परिमेय है, अपरिमेय नहीं है, मान लें कि परिमेय है और वो परिमेय जो है पी बाई क्यू के इक्वल है। तो हम पहले मान लें, माना करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो हम करड़ी में 5 जब परिमेय संख्या है तो इसको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख लें। पी बाई क्यू जहां पी व क्यू सह अभाज्य पूर्णांक, सह अभाज्य पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल टू 0, इतना हम लिखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि P और Q अभाज्य तो हैं लेकिन सह अभाज्य हैं, यानी इन दोनों में कोई ऐसी संख्या नहीं है जो कि इसको कट कर ले, कॉमन नहीं है। जैसे 3/5, 7/9, 11/12 ऐसी संख्याएं हैं, ये एक दूसरे में कोई संख्या इनमें कॉमन नहीं है और पूर्णांक भी है और Q 0 के बराबर नहीं है। तो अगर हम ऐसा मान लिए उसके बाद हम कहेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा P²/Q²। अब इसको हम इधर करेंगे, 5Q² इधर आएगा तो बराबर P² हो गया। अब Q² = P²/5। ये Q हमारा माने थे पूर्णांक है और इसका स्क्वायर कर देंगे तब भी पूर्णांक आएगा, और P² में 5 का भाग दे रहे हैं तो इसका मतलब पूर्णांक आ रहा है। अगर हम P² में 5 से भाग दे रहे हैं तो पूर्णांक आ रहा है। इसका मतलब ये है कि 5 जो है P² को पूर्ण रूप से विभाजित कर दे रहा है, पूर्णांक आ रहा है। इसका मतलब ये है कि P² में 5 का भाग देने पर यह पूरी विभाजित कर दे रहा है P² को। कौन? 5 P² को पूर्ण रूप से विभाजित कर दे रहा है। तो P क्या है? अभाज्य संख्या है। अब किसी अभाज्य संख्या का वर्ग अगर 5 से विभाजित हो रहा है या अन्य किसी संख्या से विभाजित हो रहा है तो वह स्वयं संख्या भी विभाजित होगी। हम कहेंगे चूंकि P² 5 से विभाज्य है अतः या इसलिए P भी 5 से विभाज्य होगा। और हम माने क्या थे कि P और Q जो है किसी और संख्या से विभाज्य नहीं होंगे। ये क्या आ गया? 5 से विभाज्य आ गया ना, यानी हम माने थे कि विभाज्य नहीं है और यहाँ विभाज्य हो गया। इसका मतलब ये है कि जो हम माने थे कि ये परिमेय है नहीं, अपरिमेय है। अतः यानी जो कि विरोधाभास है, विरोधाभास है। अतः करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय नहीं है, अपरिमेय संख्या है। बस हो गया। प्रश्नावली 1.2 का दूसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसमें दिया है सिद्ध कीजिए कि 3 धन 2 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। हम कह दें कि ये 3 धन 2 करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो ये P/Q के रूप में लिखा जाएगा, तो हम P/Q के रूप में लिख लेंगे। जहां P व Q सह अभाज्य पूर्णांक
तथा Q नॉट इक्वल टू 0, यही है। चलो हो जाए, ठीक है ना। चलो चालू रहे इधर, थोड़ा टाइम हुई है ना, काट तरत बढ़िया बने। अब 2 करड़ी में 5 P बटे Q और इधर हो जाएगा ऋण 3। इसको हम हल करेंगे तो P ऋण 3Q बटे Q, 2 करड़ी में 5, करड़ी में 5 इज इक्वल टू P ऋण 3Q बटे 2Q हो जाएगा। अब हम ये कहेंगे कि P क्या है? पूर्णांक। 3Q क्या है? पूर्णांक। पूर्णांक में से पूर्णांक अगर घटाएंगे तो क्या आएगा? पूर्णांक ही आएगा। ये पूर्णांक ही आएगा, ऊपर अंश वाला पूर्णांक और नीचे वाला भी पूर्णांक। तो पूर्णांक बटे पूर्णांक जो होगा वो क्या होगा? परिमेय होगा। परिमेय होगा। और ये क्या है? अपरिमेय। ये है अपरिमेय। अपरिमेय है। करड़ी में 5 अपरिमेय है, जो कि आपस में बराबर नहीं हो सकता। और जब बराबर नहीं होगा तो हम कहेंगे क्या? अतः जो है, अतः 3 धन 2 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। जिसका तीसरा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। तो पहला है 1 बटे करणी में 2। हम मान लें कि ये अपरिमेय नहीं, परिमेय है। मान लिया करणी में 2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो परिमेय है, तो इसे हम लिखेंगे ये P बटे Q के बराबर है। और जहां P व Q सह अभाज्य पूर्णांक तथा Q नॉट इक्वल टू 0 है, Q 0 के बराबर नहीं है और सह अभाज्य हैं, सह अभाज्य पूर्णांक। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर दें। वर्ग करने पर वर्ग करेंगे 1 बटे 2 बराबर P स्क्वायर बटे Q स्क्वायर हो जाएगा। अब ये Q स्क्वायर बटे 2 बराबर P स्क्वायर। P हमारा पूर्णांक है, इसका वर्ग करेंगे तो ये भी पूर्णांक ही आएगा। इसका मतलब ये है कि Q स्क्वायर 2 से पूरी विभाजित हो रहा है। जब Q स्क्वायर 2 से पूरी विभाजित हो रहा है तो Q भी 2 से विभाजित होगा। क्यों? क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याओं में ऐसा होता है कि किसी संख्या, अभाज्य संख्या का वर्ग अगर किसी संख्या से विभाजित हो रहा है तो वह संख्या भी स्वयं विभाजित होगी। तो जब विभाजित हो जा रहा है तो हम क्या इसमें तो कहें ना सहअभाज्य है, किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होगी। तो हमारा ये उल्टा आ गया ना। हम तो परिमेय माने थे, परिमेय माने थे कि परिमेय मान के चले, और ये कह दिए कि किसी संख्या से विभाजित नहीं होगा। अब विभाजित हो जा रहा है, इसका मतलब परिमेय नहीं है, अपरिमेय है। तो कहेंगे चूंकि Q स्क्वायर 2 से विभाज्य है, इसलिए Q भी 2 से विभाज्य होगा। जो कि विरोधाभास है। विरोधाभास है। अतः 1 बटे करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। दूसरा क्वेश्चन है 7 करड़ी में 5। तो हम कह देंगे माना 7 करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है।
परिमेय संख्या है, तो हम 7 करड़ी में 5 को P बटा Q लिखेंगे, P बटा Q लेंगे। इसको हम दूसरे ढंग से भी कर सकते हैं कि करड़ी में 5 बराबर P बटे 7Q। अब हम जानते हैं कि करड़ी में 5 अपरिमेय है, ये पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, पूर्णांक बटे पूर्णांक परिमेय हो जाएगा, ये हो जाएगा परिमेय, ये हो जाएगा परिमेय, और ये है अपरिमेय। अपरिमेय अपरिमेय कभी बराबर नहीं हो सकते, ना बराबर नहीं हो सकते, अतः 7 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। दूसरे का अथवा हम अनदर मेथड बताते हैं जो कि पुराना वाला है। जैसे हम मान लिया कि माना 7 करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो 7 करड़ी में 5 को हम P बटा Q लिखेंगे, जहां P व Q सह अभाज्य पूर्णांक, सह अभाज्य पूर्णांक तथा Q नॉट इक्वल टू 0। अब ये हम कहेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये 49 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 P बटे Q, और ये स्क्वायर हो जाएगा, और इसका गुणा करेंगे 245 बराबर P स्क्वायर बटे Q स्क्वायर। इसको इधर ले आएंगे, 245 Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर, तो Q स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा P स्क्वायर बटे 245। अब हम ये कहेंगे कि P स्क्वायर 245 से विभाज्य है। क्यों? क्योंकि इसका मान जो है एक पूर्णांक के बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि P स्क्वायर 245 से विभाज्य है, और जब विभाज्य है तो ये P भी 245 से विभाज्य होगा, और हम माने थे कि सहअभाज्य है, यानी किसी और संख्या से नहीं कटेगा, तो ये कट जा रहा है, तो ये हो जाएगा क्या, ये जो है हम कह देंगे कि परिमेय नहीं अपरिमेय। हम तो परिमेय मान के चले थे और कह दिए थे कि किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होगा, और यहाँ विभाजित हो जा रहा है परिमेय मानने पर, यानी अपरिमेय है। तो कहेंगे चूंकि P स्क्वायर 245 से विभाज्य है, इसलिए P भी 245 से विभाज्य होगा, जो कि विरोधाभास है। अतः 7 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। माना 6 धन करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो इसे हम P बटे Q के रूप में लिखेंगे, जहां P व Q सह अभाज्य पूर्णांक तथा Q नॉट इक्वल टू 0। अब ये करड़ी में 2 बराबर P बटे Q ऋण 6 हो जाएगा, P ऋण 6Q बटे Q बराबर करड़ी में 2। अब इधर हम देख रहे हैं अपरिमेय है, अपरिमेय, करड़ी में 2 अपरिमेय होता है, और ये पूर्णांक बटे पूर्णांक, दोनों पूर्णांक ही होंगे। अगर हम ये
ये पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है, पूर्णांक में से पूर्णांक घटाएंगे तो पूर्णांक ही आएगा, तो पूर्णांक बटे पूर्णांक यानी क्या, परिमेय, परिमेय हुआ। और ये जो कि अपरिमेय है, अपरिमेय परिमेय के बराबर नहीं हो सकता। अतः 6 धन करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या, ओके।